पूरे देश में अभी चर्चा चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। आखिर युवा क्या सोचते हैं और क्या विचार है उनका, इससे संबंध में हम बात करेंगे लोगों से। यहाँ पे कुछ युवा है, हम बात करेंगे। अभी एक चर्चा भी खूब चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कहते हैं आप? नहीं, हम तो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। किस तरह से? हाँ। जिस तरह देश में गड़बड़ी फैल रही है, अनियमितता हो रही है, हर एक चीज को आप देख लीजिए। आप यही आगे देखिए ना, ट्रैफिक को आपको क्या लग रहा है कि सुचारू रूप से चल रहा है? किसी चीज को देख लीजिए आप, यहाँ देखिए इतना भीड़ लगा हुआ है, आपको सुचारू रूप से चल रहा है? एग्जाम को लेकर बिहार का हम बात कर रहे हैं, आप बिहार में है, दरोगा का एग्जाम हुआ 27 को, पेपर लीक हो गया। आयोग कह रही है नहीं लीक हुआ, ओएमआर के साथ वायरल हो गया, होता है ना। बिल्कुल। अब देखिए कोई भी एग्जाम हो रहा है, जैसे नीट का तो बवाल पूरा देश में चल रहा है, पर जो क्षेत्रीय राज्य लेवल पर एग्जाम हो रही है, क्या वो बढ़िया से हो पा रही है? नहीं हो रही है। तो हम तो कह रहे हैं कि जहां जंतर मंतर पे हो रहा है, हर राज्य के अपने जिला में या अपने राजधानी में आके वैसा प्रोटेस्ट कल हुआ था, कल पटना में भी हुआ है, फिर कल होगा, ये रोज होगा। पर इसका मतलब होता है ना कि सरकार अब बहरी हो चुकी है, ठीक है, उस तरह से नहीं सुन रही है जिस तरह से सुनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और एक और चीज है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ठीक है सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर कुछ ऐसे लोग आके पूछेंगे अच्छा आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, दरोगा का, तो उनको इससे मतलब नहीं है कि हाँ हम सरकार चुने हैं। कुछ लोग आके कहेंगे कि हाँ 2014 के पहले क्या, भाई 2014 के पहले गड़बड़िया थी तब तो हम आपको सत्ता मिला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 को हम रिपीट करने के लिए, गिनाने के लिए आपका उपलब्धि नहीं है कि 2014 से पहले क्या आपकी, मगर 2014 से पहले आपकी काबिलियत क्या है? आपकी काबिलियत क्या, आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा ना कि आपने क्या क्या किया, युवाओं को रोजगार दिया कि नहीं दिया, किसानों का आय दुगुना हुआ कि नहीं हुआ, किसानों को एमएसपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद से जो ऋण हो रहा है वो माफ हुआ कि नहीं। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी जो नए नए बनती है, आप देख लीजिए बिहार में चुनाव हुआ 10,000 दे दिए, तो आप उसका मूल्यांकन किए कि 10,000 दिए तो किस कौन कौन सा व्यक्ति है जो उसको रोजगार कर पाया, कि बस ऐसा ही उड़ा लिया। सर्वेक्षण तो होना ही चाहिए कि भाई ठीक है हम पैसा दिए। हम वही कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम सरकार है, हम 10,000 रुपये दिए, तो जब हमको विपक्ष लगा रही है कि फ्री बीज बांटना गलत है, ठीक है मानते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम रोजगार के दिए, तो आपने मूल्यांकन करके बताया कि कितना आदमी से रोजगार किया? आपने कहा कि हाँ जब रोजगार कर लेगा उसमें वृद्धि होगा तो हम उसको और ज्यादा देंगे, आपने दिया? एक भी कुछ नहीं किया। बस सिर्फ वोट लेने के समय आप फ्री बीज का दिमाग में भर देते हैं और उसके बाद से हर तरफ लोग उधर मूव कर जाते हैं, ठीक है। इससे देश नहीं चलता है। देश जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक देश में किसी तरह का विकास नहीं होगा। हम सिर्फ आजकल मतलब होता है ना देशभक्ति का बात इसलिए होता है ना कि पुलिस से सुन रहे हैं, आर्मी में सुन रहे हैं, पर आज जनता इस तरह से मतलब ये हो गई है ना कि हिप्नोटाइज हो गई है कि लोग सिर्फ एक पार्टी को देश समझ लिया है। आप पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं, देश के विरोध में हो गए, ठीक है। ये नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में और इसको लोग को समझना होगा कि हम सत्ता में अपने जीजा जी को नहीं चुने हैं, हम शासन करने वाले को चुने हैं, तो कर्तव्य है हमारा कि हम उससे पूछे कि तुम क्या किए हो, ठीक। ये होना चाहिए लोगों के अंदर, ठीक है। अगर किसी मजदूर को घर में लाके काम करवाते हैं, उसको हम पैसा देते हैं, तो इस बात की तो निगरानी रखते हैं ना कि भाई तुम काम करो, 8 घंटे की ड्यूटी तुमको करनी पड़ेगी। जैसे मजदूर को हम देखते हैं उसी तरह तो सरकार को भी वही देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि आज गए ईवीएम में वोट दिए, बटन दबा दिए, अब 5 साल वो देखेगा। अरे वो नहीं दिखेगा, हमारा जिम्मेवारी है कि हमारा नाली बना कि नहीं, हमारा रोड बना कि नहीं, हमारा बच्चा अच्छा से सरकारी अलग होगा कि सरकारी काम में पैसा। हम विरोध करेंगे तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे एंटी नेशनलिस्ट है, ये आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसका फंडिंग है। आप क्या करते हैं? नहीं, हम तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, हम खुद दरोगा का मेंस दे के आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हाँ हम बीपीएससी का भी दिए हुए हैं। ये अंदर का क्रोध है ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम अगर मान लीजिए आप यहाँ काम कर रहे हैं, अगर आपको दिन भर काम कराया जाए, उसके एवज में कुछ नहीं दिया जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा? हम दिन भर मेहनत से पढ़ रहे हैं, अगर हमारी परीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो, योग बच्चा, हम नहीं कहते हैं कि हमको तुम जो योग हमारे जो योग है, तुमको लगता है कि ये योग है वो योग है, तुम्हारे जो फिट आता है, कम से कम कदाचार योग आदमी को तो तुम रखो यार। ये हमारा मांग है, चंपारण से है। क्या कहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का जो शोर है, क्या बताएंगे, जो बताएं उनका भी वही विचार है मेरा भी, और क्या बता सकते हैं। अपने बात से कह लीजिए।
अपना अपना विचार होता है। हमको भी लगता है कि जो भी चल रहा है वो गलत है बिहार में, खास करके जो पेपर लीक है। खासकर हम लोग तो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ही युवा तो यही चाहेगा कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो हमको नौकरी मिलना चाहिए, हम अपीयर हो रहे हैं, अगर हम सक्षम हैं, अगर पूरा मार्क्स मिल रहा है, इंटरव्यू में सक्सेस हो रहा है, तो हमको नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये पेपर लीक का जो मामला है ना, वो जो पढ़ाई करता है उसके लिए बहुत बेकार है, और जो पढ़ाई ना करके आगे फ्रंट में आ जाते हैं और नौकरी ले लेते हैं, तो वो हम लोग को पिछाड़ देता है। कहीं कहीं पैरवी आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं। आज जिस तरह से परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, या फिर जिस तरह से देख रहे हैं नीट का मामला है, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? देखो, एनटीए जो है वो एक नेशनल एजेंसी है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली, तो मतलब एक नॉर्मली फेथ बनता है जनता का कि भाई नेशनल एजेंसी है तो उनको ट्रस्ट होता है नेशनल एजेंसी पे, तो उसके हिसाब से तो लीक नहीं होना चाहिए एग्जाम। और जब इतने दायरे में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो लीक नहीं होना चाहिए, तो ऐसे तो जनता का जो ट्रस्ट है वो नहीं बनेगा ना गवर्नमेंट। अभी कॉकरोच जनता पार्टी आप सुन रही होंगी, तो उसको कैसे देखती हैं? युवाओं का गुस्सा है और जो कि वो अब सड़कों पे उतर गए। देखिए, जेनजी लोगों की फ्रस्ट्रेशन है मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट पे, कि भाई जो गवर्नमेंट है अच्छे से काम नहीं कर रही है उनके हिसाब से जैसे होना चाहिए। जापान देख लीजिए आप, यूएस देख लीजिए, कैसे अच्छे से डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में ही आता है, तो शायद इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देती वैसे तो इन सब चीजों पे। पर हाँ, मैंने सुना है कॉकरोच जनता पार्टी, उसके कई दिनों में कई मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, तो ये जनता की फ्रस्ट्रेशन ही दिखाता है एक हिसाब से। खासकर युवाओं के। हाँ जी, हाँ जी। मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन सरकार है कि कहीं ना कहीं वो उस रूप में नहीं आ पा रही है। तक कॉकरोच जनता पार्टी की बात है, तो देखिए नई नई पार्टियां जब आएंगी तभी जाके पार्टियों में कंपटीशन भी रहेगा और उनका भी ध्यान रखा जाएगा। अदरवाइज ये वन मैन आर्मी वाली बात हो जाएगी। जैसे कि एक समय था जब यूपीए गवर्नमेंट हुई थी, तो लगातार 15 सालों तक राज किया उसने, तो उस टाइम देखिएगा, अगर करप्शन का ग्राफ देखिएगा तो काफी करप्शन उस टाइम पे हुए थे। अभी का जो सिनेरियो 2014 से देखिए, जब से एनडीए गवर्नमेंट है, आप चाहे कितने भी चोर मवाली गुंडा डाकू जो भी है, अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं तो उनके पास ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है कि आपके सारे दाग धुल जाएंगे। अगर आप एंटी बीजेपी ऐसे वैसे कैसे भी दाग हो, कोई भी किसी तरह की दाग हो, छवि चाहे की कितनी भी धूमिल हो, अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो पट्टा डालते ही आपके अंदर एकदम साफ सुथरी छवि वाली प्रतिबिंब नजर आने लगती है। तो ये जो चीजें है कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में तो बैठी हुई है कि मतलब थोड़ा सा जो देखिए, हमारा जो अभी देश है युवाओं का देश है, कायदे से जो हम लोग का एज है हम ही लोग का देश है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो है। और ये जहां तक आपने जो बात की कॉकरोच जनता पार्टी की, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आदरणीय जो हैं उनके द्वारा ये बात कही गई, वहां से ये उठा मुद्दा। और ये मतलब अभी तो पार्टी गठित हुई नहीं है, वैसे पार्टी गठित होने वाली है, और इसमें काफी लोगों में आक्रोश भी है, जोश भी है इस पार्टी को लेके। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफी मैंने देखा है इस चीज को, वो लोग इस चीज को लेके इच्छुक है कि मतलब बीजेपी को कोई ना कोई एक टक्कर देने के लिए कोई आए। क्योंकि हर जगह देखिए मतलब जो भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको भी काफी मतलब कहीं ना कहीं ऐसे टूट के मतलब उनको डेमोलाइज किया गया है कि एक छत्र राज हो गया है बीजेपी का। ऐसे में क्या देखिए, लोकतंत्र जिंदा तभी रहेगा जब विपक्ष मजबूती के साथ रहेगा। किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। लेकिन अपने अभी इस भारत देश में देखा जाए तो कहीं का भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, तो मतलब कहीं भी विपक्ष की मजबूती नजर नहीं आ रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इस पार्टी की मतलब ये कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई जा रही है, अगर ऐसे उभरता है, जैसे कि दिल्ली में आप देखेंगे एग्जाम्पल है, आम जन कल तो एक बड़ा सा जन आक्रोश देखा गया था जो दिल्ली में हुआ था, उसमें आप देखेंगे काफी वहां पे जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है युवाओं का। क्योंकि देखिए अभी तक लगातार जब से 2014 से एनडीए गवर्नमेंट यहाँ राज कर रही है, तब से आप देखेंगे लगभग 50 से ज्यादा एग्जाम्स के इसमें कैंसिल हुए हैं। इसे बताइए, आपका भी बच्चा पेपर लीक हो गया हुआ है ना, क्यों हो रहा है? मतलब इसका क्या, अगर यही चीज अगर यूपीए में होता था तो ये लोग बैठ जाते थे जंतर मंतर पे, अभी वही बन के मंत्री बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं मंत्री पद छोड़ देते हैं? अगर आप गलत कर रहा है तो मैं आपके लिए आक्रोश पैदा कर रहा हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ। अब मेरे रीजन में हो रहा है तो मेरा नैतिक अधिकार क्या बनता है? नैतिकता उसमें आंख बंद हो जाता है। तब क्यों राज करने के टाइम आंख में पट्टी बन जाती है? तो ये धृतराष्ट्र बनने की क्या जरूरत है? इतना लोग मतलब ये सत्ता के प्रबोधन में आके अपना जमीर लोग नेता खो दे रहे हैं। ये चीजें थोड़ा सा
इनजस्टिस तो है। आप मानते हैं कि वो बिल्कुल आक्रोश बिल्कुल सही है? बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी? जैसे इन्होंने बताया कि युवाओं में बहुत आक्रोश है विभिन्न विभिन्न कारणों के कारण। तो ये जो नया एक प्लेटफॉर्म मिला है उसमें बहुत लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफी लोग जुड़े। उसमें ये दिखाता है कि जैसे बीजेपी और बड़ी बड़ी पार्टियां थे उससे ज्यादा फॉलोअर्स इकट्ठा हो गए। उसमें ये है कि जो लोग हैं उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो कॉकरोच उनको बोला गया, मतलब है कि किसी काम के नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है अभी, तो उसका जो उसके लिए जो बोला गया उसके कारण वो आकर्षित जॉब नहीं होना अलग चीज है, लेकिन यह कह देना कि आप किसी काम के लायक नहीं, यही गुस्सा है। वही वो बोले कि वो जस्टिस जो थे आदरणीय बोले कि आज के युवाओं के पास जॉब नहीं, वो ऐसे ही भटक रहे हैं कॉकरोच की तरह। यहाँ तहाँ भटक रहे हैं, कांग्रेस की तरह रेंग रहे हैं। रेंगना मतलब समझ रहे हैं, अपने आप में बेइज्जत वाला फील, रिग्रेट करने वाली बात है ये। तो कोई अगर आपको कोई अंडर एस्टिमेट करे तो आपका जमीर को झकझोरेगा कि नहीं झकझोरेगा, बात ये है। और इस देश के युवा अभी जब जाग जाएंगे ना, दिल्ली में जगे थे तो वहां सत्ता परिवर्तन हो गया था। यही धरती है बिहार की। जब जेपी आंदोलन हुआ था तो इंदिरा गांधी के सिंहासन हिल गई थी। तो देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, लोकतंत्र की बात आती है तो। लेकिन कहने की बात यह है कि जब भी लोग जाते हैं सरकार में आते के साथ ही उनका अपना जमीर हो जाता है। कहने का कंसर्न यही है हम लोगों का कि कृपया आप लोग जब विपक्ष में रहते हैं ना, जैसे जनता के मुद्दे को उठाते हैं, वैसे जब सरकार में जाते हैं तो भी इस चीज को आप ज्वलंत मुद्दा बनाए रखिए और उसको देखिए। अभी देखिए ना, अभी क्या चल रहा है, पटना की बात करें तो अभी 2 टीचरों के बीच का ये चल रहा है। क्या मतलब उसके लिए जो TRE-4 का मुद्दा तब क्या? तब TRE-4 के लिए बात आया था, उसके लिए ये लाठी डंडे चले छात्रों पे, छात्र कई सारे घायल हुए। लेकिन उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना है, पक्ष का बात कर रहा है ना विपक्ष बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए कौन बात कर रहा है, कौन सी पार्टी बात कर रही है, देखिए ना। तो इसमें अगर ये पार्टी आ रही है तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव थिंग्स कुछ होगा मेरे ख्याल क्या से। नाम है आपका? विवेक सिंह। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या आप? मेरा नाम निखिल कुमार सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं भी जॉब करता हूँ। कहाँ? मैं एक पब्लिक सेक्टर में जॉब करता हूँ। पटना में है? नहीं, पटना में नहीं, मैं मध्य प्रदेश में जॉब करता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो दिख रहा है इनकी बातों से यही लगा कि यह गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है और इस वजह से उनकी बरसों की जो तपस्या है वो समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, हर चीज बर्बाद हुआ। इसके बाद अगर रिजल्ट की बात करें, जब अब यह सुनिश्चित होता है कि अब मेरा रिजल्ट आएगा, हम फिर अब किसी सरकारी नौकरी में होंगे और तब पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया, अब फिर से एग्जाम होगा, तो फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर कहें कि जिस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ और जिस तरह से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, और दूसरे जो परीक्षा TRE-4 की बात करें, TRE-4 को लेकर जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि जब आप विपक्ष में होते हैं उस समय आप यह कहते हैं कि नहीं ये गलत है, इसको ये होना चाहिए, लेकिन वही जब आप सत्ता में जब आते हैं तो वो सारी बातें भूल जाते हैं। ऐसे में जरूरत है, और जिस तरह से अब कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो यह पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि युवाओं का गुस्सा है जो सामने से अब दिखने लगा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी आज उभर कर आई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको लेकर राजनीतिक जो चहलकदमियां हैं उसकी जो तस्वीरें हैं वो निश्चित रूप से बदल सकती हैं। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।